बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वूल मैजिक बाय उम्मी के साथ खुश आमदीद। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक नया आइडिया लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे 0 से 3 मंथ के बच्चे की क्रोशेट बेबी बूटीज़। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको इस बूटी का सोल बनाना सिखाया था, तो आज मैं उस सोल के ऊपर वाला पार्ट जो है आपको बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने 2 कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं, रेड और ग्रीन। काफ़ी कंफर्टेबल और नरम मुलायम ये बूटी बनी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये मैंने लूप्स भी लगाए हैं, ये डोरी भी है इसकी मजबूती के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोल जो पिछली क्लास में मैंने आपको 3 सोल का आइडिया बताया था। एक 0 से 3 मंथ था, और एक 3 से 6 मंथ के लिए था, और एक 1 ईयर के लिए था। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेड yarn इस्तेमाल करना है, तो ग्रीन के साथ जो है हम रेड yarn स्टार्ट करेंगे। ये हमने जूते का जो है उल्टा सीधा देख लेना है। ये उल्टी साइड जो है ये अंदर वाली तरफ होनी चाहिए, और जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ रखें। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट लिया और इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह। और यहाँ पे हम जो है स्टार्ट के लिए 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन जो है हम इस पैटर्न के अंदर या मॉडल में काउंट नहीं करते। जब हम इसका राउंड कंप्लीट करते हैं और क्लोजिंग करने लगते हैं, तो तब हम यहाँ इसके ऊपर क्लोज करते हैं ताकि गैप ना बने। यहाँ पे हमने सेम स्टिचेस में डबल क्रोशिया लेना है। दोस्तों अगर आपको ये DC और SC की समझ ना आए, तो ये मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसकी तफसील लिखी थी कि DC का मतलब है डबल क्रोशिया। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह जो है शॉर्ट वर्डिंग करूँगी। तो ST जो होता है स्टिचेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पर डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। इसके जितने भी चेन्स हैं इन सब में हम डबल क्रोशिया लेके इसका पहला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो प्यारी बहनों, यहाँ पे मेरा जो है पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने इसकी क्लोजिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड स्टार्ट करने से पहले हम इसी तरह 3 चेन लेंगे और हमने वही वाला पैटर्न दोहराना है। सेम टू सेम स्टिचेस डबल क्रोशिया लेना है। ये 3 चेन जो है हम इसी में से गुजारेंगे, पहले वाले के अंदर से ही, मतलब एक चेन से 2 बार हम क्रोशिया गुजारेंगे। यहाँ पे हमने इसी तरह सारा जो है राउंड डबल क्रोशिया में ही कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं बनाना, ना कोई कम करने हैं चेन और ना ही हमने बढ़ाने हैं। सेम टू सेम स्टिचेस पैटर्न दोहराएं और हमने यहाँ पे अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। तो प्यारी बहनों, यहाँ पे देखिए मैंने अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाती हूँ कि ये जो हम 3 चेन लेते हैं, इसके इस सिरे पर ये देखें, यहाँ पे
इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं ताकि दरमियान में गैप ना बने। ये देखें इस तरह, ना गैप बनेगा और ना जोड़ जो है वो बुरा लगेगा। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने जूते को इस तरह फोल्ड कर लेना है और हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह। इसका सेंटर निकाल के हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। पिछली क्लासेज में मैंने जो आपको बूटीज के डिज़ाइन दोस्तों सिखाए थे उसमें भी मैंने यही तकरीबन पैटर्न दोहराया था, तो आपको यकीनन याद होगा। अब यहाँ पे हमने 30 चेन्स लेने हैं। मेरे पास टोटल 40 चेन्स बने थे। जब मैंने इसका पहला राउंड कंप्लीट किया तो मेरे पास 40 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हमने 40 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। यहाँ पे 13 और दूसरी साइड पे भी 13 करके हमने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना है। तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 26 और 40 टोटल रहे हैं हमारे पास। टोटल 40 और 40 में से 26 निकाले तो बाकी 14 बचते हैं। तो बाकी पीछे जो हमारे चेन बचे हैं वो हैं हमारे पास 14। तो दोस्तों यहाँ अब हम अपना तीसरा राउंड स्टार्ट करने लगे हैं। ये 14 जो है हमारे पास बच गए हैं पीछे। अब हम जो है पीछे वाले इसके गिनेंगे कि बाकी हमारे पास कितने बचे हैं। तो 40 में से आप देखें 13 जो है यहाँ पे हो गए, 26 बच गए और बाकी वाले जो हैं ये बैक पे बच गए। अब यहाँ पे हम इसी तरह पहले यहाँ पे चेन लेंगे जो है 20 या 17 आपके पास बचेंगे। यही आपने पैटर्न जो है या 17 जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ही बना के 13 जो है दोनों स्टिच मार्कर में आ गए और जो बैक वाले बचे हैं उनके ऊपर हमने इसी तरह डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पे हमने कोई भी चेन को घटाना या बढ़ाना नहीं है। रिपीट जो है पैटर्न हम अपना इसी तरह यहाँ पे, तो जहाँ पे हमारा मार्कर है वहाँ तक आप डबल क्रोशिया बनाएं। उसके बाद यहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर लगा हमारा मार्कर है, उसके आगे हमने किस तरह जो है स्टिचेस को इकट्ठा करना है और इस तरह उसकी जूते की जो शेप है, जो उसका आगे वाला पार्ट है वो इस तरह तैयार होगा। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। मार्कर को हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ तक पहुँच आए हैं जहाँ हमारा स्टिच मार्कर है। मार्कर को निकाल के यहाँ से हमने जो है उसके बाद चेन को कम करना शुरू करना है। स्टिच मार्कर हम रिमूव कर देंगे। अब देखें, अब यहाँ पे आप गौर से देखें दोस्तों, अगर हमने जो है टू टुगेदर करनी है, इकट्ठे 2 लेके करना है, आप डबल क्रोशिया निकाल लेना। और ये हमारे पास 3 रह गए, इनमें से हमने ये देखें इस तरह क्रोशिया जो है गुजार के लूप खींच लेना है। हम इस तरह डबल क्रोशिया लेके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर दोबारा जो है धागा हम क्रोशिया के ऊपर करके हम नेक्स्ट वाले में लेके, जब हमारे पास 3 चैन रह जाएंगे तो फिर हम करके हमारा जो अगला क्रोशिया को लूप से खींचेंगे जो स्टिच मार्कर लगे हुए हैं वहां तक हम दोस्तों 2 जो वाला पैटर्न दोहराते जाएंगे। चेन बन जाएगा हमारे पास। इससे क्या होगा, 2 डबल क्रोशिया जूते का जो है अगला पोर्शन बनेगा, जूते का मुंह बन जाएगा। हम अपना मार्कर को दोबारा वहां पे जोड़ देंगे और यहाँ जो नेक्स्ट हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक हमने इसी तरह इकट्ठे करने हैं ये चेन। ये देखें ये टोटल 26 है। यहाँ पे कम करते जाना है, ये टू टुगेदर करते जाने हैं। ये देखें यहाँ से हम इनको तीनों में से इकट्ठा फिर क्रोशिया गुजार के धागा इसी तरह हम अपने हमारे पास जो हमारा स्टिच मार्क लगा हुआ है वहाँ तक हम इसको कम होते जाएंगे। इस तरह फिर हम तीसरा लेंगे, फिर इस तरह। ये देखें यहाँ अब हम ये जो सेंटर वाला है, हमने सेंटर तो हमने वैसे बनाया था ताकि पता चले कि हमने 26 लेने हैं। अब हम यहाँ से भी इसी तरह यही वाला पैटर्न दोहराएंगे और हम धागे को इस तरह उसमें से गुजार के खींच लेंगे और हमारे 2 जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाला भी हमने इसी तरह करना है। डबल क्रोशिया लेके फिर हाफ कर देंगे, फिर डबल क्रोशिया लेके फिर हाफ कर देंगे, तीनों में से गुजार लेंगे।
तो दोस्तों इसी तरह हम ये पैटर्न दोहरा के अपना ये जो है राउंड कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड पे बात करते हैं कि आगे हमने इसको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वाकई में तो आपको यहाँ से समझ ना आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो बच्चों की बूटीज़ बनाने के। इसमें बॉयज़ के लिए जॉगर भी है और बेबी गर्ल के लिए जो है खुसा टाइप भी है और जैसे स्कूल शूज़ होते हैं, इस तरह बहुत सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं। तो इंशाअल्लाह हम बाकी के क्लासेस में वक्तन फ़वक्तन ये आपसे शेयर करती रहेंगी और भी नया कुछ सीखने को मिला तो इंशाअल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पे हम अपना ये स्टिच रिमूव करेंगे और ये हमारा लास्ट जो है। तो प्यारी बहनों ये देखिए यहाँ मैंने ये इसका जो है कंप्लीट कर लिया है राउंड लेके अपना ये अब आगे जो हमारे पास बचे हैं वहाँ हमने सिंपल डबल क्रोशिया लेके अपना राउंड कंप्लीट करना है ये इस तरह। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारे जो वो हमने कम किए हैं राउंड जो हमने कम से कम होते आएंगे, हम 3 राउंड में मुसलसल इनको घटाना है, इनको डिक्रीज करना है। और ये देखें ये हमारे पास जो है ये देखें ये हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड हमने बनाया था, देखें जूते की शेप निकल आई है। स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम जो है अपना यहाँ से चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो चौथा राउंड भी इसी तरह यही पैटर्न दोहराना है। यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया लेके जाना है और जब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमारे स्टिच मार्कर लगे हुए हैं तो वहाँ हमने इसी तरह टू टुगेदर कर लेने हैं लिए था इस तरह। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर तक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यही वाला पैटर्न जो है हमने रिपीट करना है जो कि हमने पहले 4 राउंड पहले तीसरे चौथे राउंड में जो हमने स्टार्ट किया था। दोस्तों धागा आपने नरम लेना है ताकि बच्चे के पाँव को चुभे नहीं, एलर्जी ना हो। आप बेशक 2 प्लाई या 3 प्लाई यूज़ करें, सिंगल प्लाई यूज़ ना करें, इस तरह वो जूते की शेप नहीं आएगी। हाथ आप अपना बेशक हल्का रखें, यहाँ पे ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना। ये आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते। एक बेहतरीन गिफ्ट है और जो आपकी बेहतरीन गुड क्रिएशन है, आपका टैलेंट होगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मॉडल बनाने का और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। कहीं से समझ नहीं आती तो मैं आपको दोबारा से जो है समझा सकती हूँ। ये देखें दोस्तों यहाँ हम अपने स्टिच मार्कर तक आ गए हैं। यहाँ तो अभी हम डबल क्रोशिया ही बनाते आ रहे थे पीछे से। स्टिच मार्कर से आगे हमने इसी तरह फिर 2 टुगेदर ही करना है। इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे स्टार्ट में वो जो हमने दो जॉइंट किए हैं इनको हमने मिलाया था, इसी तरह हम इनको फिर हमने इसी तरह 2 टुगेदर कर लेना है, इनको फिर ज्वाइन कर लेना है। ये इस तरह करके ये अब 3 चेन रह गई हैं। अब हम धागा खींच के एक चेन बना लेंगे, फिर हम इसी तरह नेक्स्ट में से भी गुजारेंगे और यही पैटर्न एंड तक दोहराएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे देखें हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे बूटी का देखें 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हमने छठा राउंड स्टार्ट करना है। तो छठा राउंड हम ये वाला बनाएंगे। ये जो हमने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, ये वाला जो है मॉडल हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारे 5 राउंड कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट है। अब हम छठा राउंड स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ज़रा आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मैं कौन सा मॉडल जो है लगाने लगी हूँ। पहले हम 3 चेन लेंगे और हमने ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है। इसको हम बोलते हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह। अब हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, ये इस तरह, ये फ्रंट पोस्ट होता है। इस तरह गुजार के क्रोशिया, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हम यहाँ से बैक पोस्ट लेंगे, फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह, ये देखें इस तरह। तो ये हमने इसका सारा राउंड जो है इसी बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट में हमने इसको पूरा करना है। उसके बाद मिलते हैं हम अपने 7वें राउंड में कि वहाँ हम क्या करें। तो प्यारे बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 जो है राउंड बैक पोस्ट और डबल पोस्ट के 3 राउंड बनाए हैं। तो हमारे पास टोटल हो गया 8 राउंड। अब हम अपना 9वां राउंड जो है ग्रीन धागे से स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये ग्रीन yarn मैंने लिया है और हमने यहाँ पे एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया लिए हैं। कितने लिए हैं? एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया लेते जाएंगे और हम अपना 9वां राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई तो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड दे रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये अपने जो है 10 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जो ग्रीन स्टिचेस में मैंने 2 राउंड ऊपर बनाए हैं। ये हमारे पास टोटल जो है 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये जो बार वाले धागे हैं इन सबको हमने यहाँ पे इस तरह पक्का कर लेना है ताकि ये खुल ना जाए। इनको इसी तरह अच्छी तरह बाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास दूसरा जूता इसका तैयार हो चुका है।
अब हमने इसी तरह जिस तरह पहले में हमने धागा डाला है, हम इसमें भी इसी तरह का बनाएंगे। मैं आपको ये डोरी बनाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखें, हमारी जो प्यारी सी बूटीज़ हैं तैयार हो चुकी हैं।